गाइड टू इन्वेस्टिंग के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं लेखक आगे क्या कह रहा है। अमीर आदमी की तरह निवेश करना। हो सकता है कि यह पुस्तक आपके चाहे गए सारे तकनीकी जवाब न दे पाए, लेकिन इसका इरादा आपको यह बताना है कि कुछ सबसे अमीर स्वयं निर्मित व्यक्तियों ने अपना पैसा कैसे बनाया और भारी दौलत कैसे हासिल की। 12 साल की उम्र में मैं समुद्र तट पर खड़ा खड़ा जब मैं अपने अमीर डैडी की खरीदी जायदाद देख रहा था, तो मेरा दिमाग संभावनाओं के एक ऐसे संसार के प्रति खुला जो मेरे घर में मौजूद नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि यह पैसा नहीं था जिसने मेरे अमीर डैडी को निवेशक बनाया था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे अमीर डैडी के सोचने का तरीका मेरे असल डैडी की सोच के ठीक विपरीत था और अक्सर इसके विरोध में जाता था। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अपने अमीर डैडी जैसी आर्थिक शक्ति पाना चाहता हूँ, तो मुझे उनके सोचने की आदत को समझना और अपनाने की ज़रूरत है। मैं जानता था कि अगर मैं उनकी तरह सोचने लगूं, तो हमेशा के लिए अमीर बन जाऊंगा। मैं यह भी जानता था कि अगर मैंने उनकी तरह सोचने की आदत नहीं डाली, तो मैं कभी सचमुच अमीर नहीं बन पाऊंगा, भले ही मेरे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। अमीर डैडी के पास उस वक्त पैसा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमारे शहर की एक बहुत महंगी जायदाद में निवेश कर दिया था। मुझे मान हुआ कि दौलत का ताल्लुक बैंक में जमा पैसे से नहीं, बल्कि सोचने के तरीके से होता है। अमीर निवेशकों की यही सोचने की आदत है, जिसके बारे में मैं आपको इस पुस्तक में बताना चाहता हूँ। अमीर डैडी का जवाब। 40 साल पहले समुद्र तट पर खड़े खड़े मैंने आखिरकार अपने अमीर डैडी से ये पूछने का साहस जुटा लिया, आप समुद्र तट वाली इस बहुत महंगी ज़मीन 10 एकड़ ज़मीन को खरीदने का खर्च कैसे उठा सकते हैं, जबकि मेरे डैडी नहीं उठा सकते। अमीर डैडी ने तब मुझे जो जवाब दिया उसे मैं कभी नहीं भूला। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हम मुड़कर समुद्र तट पर पानी के पास टहलने लगे। अमीर डैडी तब मुझे जोश के साथ समझाने लगे कि धन और निवेश के बारे में ये क्या सोचते थे और उनके नज़रिए की बुनियादी बातें क्या थीं। उनका जवाब इस बात से शुरू हुआ, मैं भी इस ज़मीन को खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता, लेकिन मेरा व्यवसाय उठा सकता है। हम उस दिन 1 घंटे तक तट पर टहलते रहे। अमीर डैडी के एक तरफ उनका बेटा था और दूसरी तरफ मैं था। मेरे निवेश के सबक शुरू हो गए थे। कुछ समय पहले मैं सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में 3 दिन का निवेश पाठ्यक्रम पढ़ा रहा था। 1.5 दिन तक मैंने व्यवसाय बनाने के गुण और सबक सिखाए। आखिरकार एक कुंठित प्रतिभागी ने हाथ उठाकर कहा, मैं निवेश के बारे में सीखने आया हूँ, आप व्यवसाय पर इतना समय क्यों लगा रहे हैं? मेरा जवाब था, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि हम अंततः किसी व्यवसाय में ही निवेश करते हैं। अगर आप शेयरों में निवेश करते हैं तो आप एक व्यवसाय में निवेश कर रहे हैं। अगर आप अपार्टमेंट बिल्डिंग जैसी किसी जायदाद को खरीदते हैं तो वह यह इमारत भी एक व्यवसाय है। अगर आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं तब भी आप किसी व्यवसाय में निवेश कर रहे हैं। एक अच्छा निवेशक बनने के लिए आपको पहले व्यवसाय का अच्छा ज्ञान हासिल करना होता है। दूसरा कारण, निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपका व्यवसाय आपकी खातिर निवेश खरीदे। निवेश करने का सबसे बुरा तरीका अकेले व्यक्ति के रूप में निवेश करना है। औसत निवेशक व्यवसाय के बारे में बहुत कम जानता है और अक्सर अकेले व्यक्ति के रूप में निवेश करता है। इसीलिए मैं निवेश पाठ्यक्रम में व्यवसाय पर इतना ज़्यादा समय लगा रहा हूँ और इसीलिए यह पुस्तक यह बताने में कुछ समय लगाएगी कि व्यवसाय कैसे बनाया जाए और किसी व्यवसाय का विश्लेषण कैसे किया जाए। व्यवसाय के ज़रिए निवेश करने पर भी मैं कुछ समय लगाऊंगा, क्योंकि अमीर डैडी ने मुझे इसी तरह निवेश करना सिखाया था। जैसा उन्होंने मुझे 40 साल पहले कहा था, मैं भी इस ज़मीन को खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता था, लेकिन मेरा व्यवसाय उठा सकता है। दूसरे शब्दों में, मेरे अमीर डैडी का नियम था, मेरा व्यवसाय में मेरे निवेश
खरीदता है। माफ़ कीजिएगा, मेरा व्यवसाय मेरे निवेश खरीदता है। अधिकतर लोग अमीर इसलिए नहीं हैं क्योंकि यह व्यवसाय मालिक नहीं बल्कि अकेले व्यक्ति के रूप में निवेश करते हैं। इस पुस्तक में आप देखेंगे कि 90% शेयरों के स्वामी 10% लोग क्यों हैं, जिनमें से अधिकतर व्यवसाय मालिक हैं, और वह अपने व्यवसाय के माध्यम से निवेश क्यों करते हैं, और आप भी ऐसा ही कैसे कर सकते हैं। इन लोगों को मैं इस पुस्तक में 90/10 के निवेशक कहता हूँ। जब कोर्स ख़त्म हुआ तो जिस व्यक्ति ने मुझसे ये सवाल पूछा था वह समझ गया कि मैंने व्यवसाय संबंधी बातचीत में इतना ज़्यादा समय क्यों लगाया था। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ने लगा, उस व्यक्ति और पूरी कक्षा को एहसास होने लगा था कि संसार के सबसे अमीर निवेशक निवेश नहीं खरीदते हैं। 90/10 की श्रेणी में अधिकतर निवेशक अपने निवेश खुद बनाते हैं। अमेरिका के कई अरबपतियों की उम्र 30 साल से कम है। इसका कारण यह नहीं है कि उन्होंने निवेश खरीदे थे, उन्होंने तो व्यवसाय नामक निवेश बनाए थे जिन्हें लाखों करोड़ों लोग खरीदना चाहते थे। लगभग हर दिन मैं लोगों को ये कहते सुनता हूँ, मेरे पास एक नए उत्पाद का विचार है जो करोड़ों कमा सकता है। दुर्भाग्य से इन रचनात्मक कार्य विचारों से अधिकतर दौलत में नहीं बदल पाते। इस पुस्तक का दूसरा हिस्सा इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगा कि 10% लोग अपने विचारों को करोड़ों यहाँ तक कि अरबों डॉलर के व्यवसाय में कैसे बदल लेते हैं, जिनमें दूसरे निवेशक निवेश करना चाहते हैं। इसीलिए अमीर डैडी ने मुझे ये सिखाने में इतना ज़्यादा समय लगाया कि व्यवसाय कैसे बनाया जाए। साथ ही उन्होंने ये सिखाने में भी समय लगाया निवेश करने के लिए व्यवसायों का विश्लेषण कैसे किया जाए। तो अगर आपके पास कोई विचार हो जो आपके ख्याल से आपको अमीर बना सकता है या आपको शायद 90/10 के निवेशक क्लब में भी पहुंचा सकता है, तो इस पुस्तक का दूसरा हिस्सा आप ही के लिए है। धन्यवाद।